शुरुआत तो कुछ अच्छे भजन के साथ ही होनी चाहिए, क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो हाँ। अयोध्या में आप हैं तो एक भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं। कितना मीठा हो गया पानी, आप बताइए महंत राजूदास जी। देखिए सरयू का पानी, इतना जल। मीठा हो गया है हाँ। सरजू मैया का ये पावन अविरल निर्मल जल कि जो भी व्यक्ति एक बार स्पर्श कर ले उसको भी मुक्ति मिल जाती है, जो आचमन कर ले उसको तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। विषय है जिस प्रकार से दिव्य नव भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पूरा देश उत्सव में झूम रहा है। किसी ने जरा सा भी कह दिया कि मैं अयोध्या तक जा रहा हूँ पैदल, और ये बाप रे बाप, पूरे लोग, ये गली क्या मोहल्ला, सब उसको जयकारा के साथ जय जय श्री राम। कोई अंग वस्त्र पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई चंदन कर रहा है, कोई आरती उतारने लग रहा है, कोई पुष्प वर्षा करने लग जा रहा है। मतलब जो इतने दिनों से दबी हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उभारने के लिए जो प्रयास, जो मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा देती हो उसको मैं पुनः स्थापित करना चाहता हूँ। उस आरोप को आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं किए। मैंने, आप कहोगे फिर राजूदास जी खून की बात कर लिया आपने। अभी मीठो मीठो सरजू जल की बात कर रही थी, इतनी सुंदर राजधानी की बात कर रही थी, और अब तुरंत आप खून और इस पे आगे। ये वही धरा है जहां पर लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये वही धरा है जहां पर विश्व अधिपत्य स्थापित था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ जब देवताओं के पुण्य छीन हुआ करते थे तो स्वतः अयोध्या से स्वर्गलोक जाया करते थे युद्ध लड़ने के लिए। स्वर्ग वही जाता है, या तो जिंदा रहे या तो मर जाए, लेकिन जो स्वर्ग सदैव जाना संभव नहीं है, लेकिन महाराजा दशरथ जाते थे। इस भूमि का प्रताप है। लिखा है बाबा ने, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। अयोध्या की तुलना किसी से संभव नहीं है, लेकिन बहुत प्रसन्नता है, अपार उत्साह है, उत्कंठा है। देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनी सब उत्साहित हैं, आह्लादित हैं कि इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। जगत गुरु जी, आपके क्या भाव आते हैं? और जब पूरी अयोध्या को देखते हैं, मतलब ये सिर्फ एक मंदिर अलग जगह पर नहीं बन रहा है, पूरी अयोध्या नगरी जैसे नए सिरे से सज रही है। मैं यही कहूंगा, तमाम राजा महाराजा हुए, लेकिन आज चर्चा पूरे विश्व में इतने करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर चर्चा होती तो राम राज की चर्चा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है, जिसको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बार पूछा गया कि तमाम तीर्थ हैं, सप्तपुरियां हैं, 4 धाम हैं, तो अयोध्या के विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। और वेदों पुराणों शास्त्रों में भी कहा है, जो तीर्थों का वर्णन है, बोले अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी तो मस्तक है। दाईं तरफ जरा दिखाना चाहते हैं, ये इस तरह के टेंट्स बनाए गए हैं। ये तो आप पूरी वो सड़क देख ही रहे हैं जिसमें आप आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये नगर निगम अयोध्या की तरफ से टेंट्स बनाए गए हैं, जो पंचवटी आश्रम स्थल इसका नाम दिया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए। ऐसे ही 2-3 जगहों पर टेंट्स अलग अलग बनाए गए हैं और उन्हें टेंट सिटी का नाम दिया जा रहा है। इकबाल जी, अब आपके पास आते हुए, अयोध्या नगरी कितनी बदली लग रही है अब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आपको? अयोध्या नगरी बहुत बदल गई है। अयोध्या में विकासों की कोई कमी भी नहीं है। सारे लोग जो है अयोध्या आवेंगे तो एक बार की दिखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार अगर रही, मोदी जी की, योगी जी की, तो अयोध्या में कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि अयोध्या इतनी बदल जाएगी। अयोध्या उतनी बदल चुकी है। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या सोच है? भाई हमारी सोच जो है, शुरू जो है कोर्ट का फैसला या कोर्ट का सब लोग सम्मान किया, पूरा देश के मुसलमानों ने सम्मान किया और लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। तो आपको अपने, जब आप, क्योंकि बहुत लोग थे जब आप पक्षकार थे तो आपके साथ खड़े रहते थे, आपने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की रोड शो में। देखिए हमारे देश, कुछ कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो है हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में, हमारे जो है आए हैं, हमारे घरों पे आए हैं। ये समझिए कि हर आने वाला अयोध्या वो हमारा मेहमान है, हमने स्वागत किया। ये जो है हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। किसी ने कुछ कहा उसके बाद? देखिए हम अपने धर्म से चलते हैं। हमारे धर्म में जो है ये साफ लिखा हुआ है कि आने वाला मेहमान आपको उसको जो है स्वागत करना आपका फर्ज है, हमारा धर्म भी है। क्या बात है जगत गुरु, आपके लिए किस तरह से ये बदलता हुआ दिख रहा है? एक बार माइक दे दीजिए उनको। किस तरह से बदलती हुई तस्वीर अयोध्या की दिख रही है? देखिए ये अद्भुत और अकल्पनीय है। अयोध्या
जिसका अर्थ ही अयोध्या न योत्सेत, अयोध्या जहाँ कभी युद्ध न होता हो। पर अभी जो अयोध्या दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में हम 22 तारीख को देखने वाले हैं जी। और इस नगरी को, जिस नगरी को मनु जी महाराज ने बसाया और मानवता का उत्सव इस अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना है वो सार्थक होगी। और कैसी लग रही है अयोध्या में, लेकिन ये मेरी अयोध्या है, राम जन्मभूमि यही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। ये वही अयोध्या है जो मेरी जन्मभूमि है। परमात्मा स्वयं कहते हैं जन्मभूमि मम। और यहाँ के लोग कैसे हैं? कहा यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मुझे इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं। तो जिन लोगों ने बैकुंठ और स्वर्ग की परिकल्पना किया होगा, देखा नहीं होगा, मुझे लगता है कि आज की अयोध्या को देख लें तो बैकुंठ और स्वर्ग की परिकल्पना साकार होते हुए इस अयोध्या में दिखाई और पड़ेगी। उसी मधुरता में देखिए अब कुछ तार जो घुलते मिलते हैं वो है इस वीणा के। आप लता चौक की तरफ हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं। लता चौक में ही ये वीणा है। देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, देश भर से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये एक फोकल पॉइंट है, यहाँ पर लोग जरूर फोटो खिंचाते हैं। और अब हमारी ये बस बाईं तरफ जा रही है। यहीं से हम सीधा, अगर सीधा जाते हैं तो देखिए उधर राम की पैड़ी दिखा दीजिए। राम की पैड़ी है सामने, जहां पर आप दीपोत्सव देखते हैं हर दिवाली पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और ये जो सामने वाला हिस्सा अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम ये सीधा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, सीधा मंदिर की तरफ। पर यहाँ से मुड़ने के बाद ही एक अलग अनुभूति होती है। मतलब ऐसा लगता है कि अब भगवान की तरफ अब हम लोग जो है ये भक्ति पथ पे हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। अब हम लोग भक्ति पथ पर चलकर, आप देखिए यहाँ से शुरुआत, आपने जो शुरुआत किया, आपने सूर्य स्तंभ देखा। सूर्य स्तंभ के साथ साथ आपने दिखाया सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, आपने बगल में दिखाया यहाँ लोग आएंगे उनकी व्यवस्था कैसे होगी। उसके बाद आपने दिखाया इतनी सुंदर लाइटिंग के अलावा बीच में किस प्रकार से पुष्पों की लगाने की व्यवस्था, पुष्प बाट का। उसके बगल में देखा लोग कैसे पैदल चल सकेंगे। उसके बगल में आपने देखा कि लोग कैसे यहाँ पर वृक्ष लगाए जा सकेंगे। उसके बाद आपने देखा कि पूज्य स्वामी जी ने गाया रघुकुल से घिराना हो, इतना सुंदर बीना चौराहा आपने दिखाया। उसके बाद हम लोग आ गए, अब देखिए राम पथ पे हम लोग जो है भक्ति पथ पर चलना स्टार्ट किए हैं। भक्ति पथ की देखिए अगल बगल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ये सड़कें, ये नालियां, ये लाइटिंग, आप देखिए कि ये फुटपाथ के जो रास्ते बने हुए हैं। इसके अलावा आप जो प्रयास करेंगे, किस प्रकार से प्रशासन ने जो प्रयास किया है, सरकार के लोगों ने, कि इस दुकान का हर व्यक्ति का शटर अंदर, ये बढ़िया से इसका आगे नक्शा बनाया जाए। ये देखिए सार्वजनिक सुलभ शौचालय लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कितना सुंदर इस शटर पे हनुमान जी का वो प्रतीक चिन्ह बने हैं। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता के लिए। इसके अलावा जो प्रयास है, आप देखिए कि कितना सुंदर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। आप देखिए इसका किस प्रकार से रंग रोगन करके इसको जो लोगों को दिखाने का जो प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति अगर अयोध्या आता है, जैसे नया घाट राम की पैरी शुरुआत करता है, अविरल जल प्रवाह लेते हुए, आचमन करते हुए, स्नान करते हुए, जो स्नान न करे वो आचमन करते हुए वहां से जब निकले इस भक्ति पथ पर, तो भक्ति पथ पर भजन भाव करते हुए, भजन संकीर्तन करते हुए, और जब आगे बढ़े तो आसपास तमाम ऐसे मंदिर पुराने मंदिर हैं क्या? ये वाले भी इधर दाईं तरफ देखिए। हाँ जी, एक सामने भी वो मंदिर दिख रहा है जिसमें, हाँ नहीं, ये मंदिर जो है अयोध्या पंडा छा भैया का जो है मंदिर है, बनारसी पंडा के नाम से मशहूर है। ये उन्हीं का मंदिर है। यहाँ जो अयोध्या है इकबाल भाई, जहाँ पे राजू दास जी को भी नहीं पता था, इकबाल अंसारी बता रहे हैं किसका मंदिर है। कोना कोना छाप आप यहाँ पे छान चुके हैं। वो हम लोग अयोध्या के हैं और इस सब मंदिरों से हम लोगों के जितने भी जो है पुजारी हैं, महंत हैं, इन लोगों से हम लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे बाप दादाओं से थे, वो आज भी हैं। इसके अलावा और इधर आ जाइए, एक पूज्य महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी हैं। ये जिस प्रकार से ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ये तुलसी छावनी कही जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ कुछ रचना भी किया था। इसको कहते हैं
पीठ है गोस्वामी तुलसीदास जी का। यहाँ आगे यहाँ माना जाता है कि तुलसीदास जी ने जी कुछ कभी रचना भी कभी लिखी थी। आए थे, बैठे थे, जी, रचना बैठे थे। किया था। तो हर कोने में अयोध्या में आप समझिए कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है। जब हमारे ये राम आएंगे एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि हर कोने में अयोध्या में आप भगवान राम को देखेंगे, आप अयोध्या में आस्था, विश्वास, श्रद्धा सब कुछ देखेंगे। तो अब उस सवाल पर आते हैं, 10-10 वर्ष की उम्र में आप में से कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे, बीच बीच में जय श्री राम के भी खूब नारे लग रहे हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं और उसको पूरा करने का कार्य भगवान राम करते हैं। हम लोग जब से आए इस अयोध्या में इस बात को लेकर के विश्वस्त थे कि भगवान जब चाहेंगे तो अपने मंदिर को बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि इस दुनिया में बिना राम की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो मुझे लगता है कि भगवान निश्चित रूप से अपने दुनिया को भवन देने वाले, दुनिया को आश्रय देने वाले परमात्मा निश्चित रूप से अपने भवन को प्राप्त करेंगे, ये आशा तो थी, लेकिन इतना जल्दी ये इस रूप में परिणित हो जाएगा, मुझे लगता है इस बात की आशा नहीं थी। इसलिए हम कहेंगे ये अवसर अकल्पनीय है। ये अच्छा, देखिए ऐसे जगह जगह आपको इस तरह के आयोजन भी दिखेंगे। अयोध्या में ऐसे धूम ऐसे आपको देखने को मिलेगी। हाँ। हर जगह जो तमाम लोग पर्दे के पीछे काम में 24 घंटे लगे हुए हैं, उनको नमन करने का वक्त है। चाहे वो इस द्वार पर काम कर रहा श्रमवीर हो, चाहे वो नगर निगम की तरफ से सफाई का काम कर रहा हो कर्मचारी हो, चाहे तमाम लोग अधिकारी, कर्मचारी, श्रमवीर जो दिन रात एक करके सुंदर बना रहे अयोध्या को, उन सबको नमन।